Hello everybody, welcome to my new video. So in this new video we are going to discuss about free radical intermediates. Free radical intermediate नाम से पता चल रहा है कि एक intermediate है. It is a reaction intermediate. It is formed in the course of the reaction. तो ये reaction के course के दौरान बनता है. It is paramagnetic and sp2 hybridized. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन के दौरान बनता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास ये क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं. ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, फ्री लोन पेयर्स. तो उसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है और वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंसिडर करते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट को. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ इसका. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है. इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, जैसे जो प्लस एम शो करें, प्लस एम ये ऑर्डर भी है इसमें कि प्लस एम जो शो करें, फिर ये प्लस आर जो शो करें, ये प्लस एच जो शो करें, प्लस आई शो करें. तो ये ऑर्डर सेम है इसके लिए भी, क्या बोलते हैं कार्बोकैटायंस के लिए भी. तो कौन कौन ग्रुप्स दिखा सकते हैं ये सब, जैसे कि कुछ भी, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन CH3, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप और इवन फिनाइल अगर रेजोनेंस दिखाए तो, रेजोनेंस में हो तो ये सब ग्रुप्स हो गए आपके जो इसको स्टेबलाइज करेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट को. और ऑर्डर आपको पता है कि मीज़ोमेरिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के. फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता कब है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है उसके दौरान बनता है, और हंस-टिकर रिएक्शन के दौरान बनता है RDS स्टेप में. एग्जाम्पल है जैसे ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का ये रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ये हम लोग ले रहे हैं प्रोपेन में हम लोग ब्रोमीन और एच म्यू जो है ना, इसको एच म्यू बोलते हैं. एच म्यू मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल बनता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के दौरान. तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होता है पहले, और यहाँ भी फ्री रेडिकल जनरेट होता है. दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें. तो देखिए यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन लेस है इसके पास. ये होना चाहिए यहाँ पे कितना रहता है, 1 2 हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है. और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है 7 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और पैरामैग्नेटिक भी हो क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये अनस्टेबल हुआ, इंटरमीडिएट है, तो ये ब्रोमीन रेडिकल है, इसके साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा. इसका एक मैकेनिज़्म भी है. मैकेनिज़्म है, फर्स्ट मैकेनिज़्म आप कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है मैकेनिज़्म का वो होता है जनरेशन इसका, कि फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है. तो यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ये ऐसे एच म्यू के प्रेजेंस में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसके ऊपर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन एक उठ के इसके ऊपर आ गया. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल. अभी ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है कि ये प्रोपेगेशन करता है. ठीक है, तो ये इसके पास आता है, इसका उजाड़ देता है सब कुछ, इसका हाइड्रोजन है, ये फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी से लेता है, ये ऐसे करता है ये. और यहाँ पे H फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ये H फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके HBr फॉर्म कर लेता है. तो ये होता है. और यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ इसके साथ ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल एक एक्स्ट्रा जो बचा, एक तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr बना लिया, दूसरा जो बचा वो इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये बना लेता है अल्काइल हैलाइड. ये वाला क्यों बना, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने के लिए तो फ्री रेडिकल यहाँ पे भी बन सकता था, यहाँ पे भी यहाँ पे क्यों बना, यहाँ पे इसलिए बना क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल था.
ये वाला जैसे आप कंपेयर करिएगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा स्टेबल यहीं पे बनने से होगा, तो इसलिए हम लोग यहीं पे फ्री रेडिकल बना के ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो ये होता है फाइनल प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, पैरामैग्नेटिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के द्वारा स्टेबलाइज होता है, और एक फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। अब इसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? स्टेबिलिटी डिसाइड होता है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स के द्वारा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखते हैं, तो ये पहला है। यहाँ पे आप तो सबसे पहले हम लोग का माइंड में आता है क्वेश्चन देखते साथ ही कि इसको क्या क्या चीज़ स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इंडक्टिव, यहाँ पे मेसोमेरिक है नहीं, रेजोनेंस है नहीं, तो हम लोग आएंगे सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग को नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये ऑर्डर फॉलो होगा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं, तो फ्री रेडिकल के पास में अब देखिए यहाँ NO2 ग्रुप है, ये बहुत भयानक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लिखते जाइए ये सब, और यहाँ पे रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, ये हुआ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज C में ही हो रहा है, क्योंकि आपको ये ऑर्डर बताया ही गया था कि यहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हुआ, तो काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ये C में। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन का डोनेशन है प्लस H इफेक्ट के कारण C और B एंड देन A में क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कीजिएगा तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, फिर कुछ बचेगा नहीं। अभी थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो सब में बराबर ही है, सब में बराबर अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास फाइनल बचता है इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। इंडक्टिव इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, ये ऑर्डर आपको पता होगा, ये बताया जाता है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी घटती है, और तो जितना कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो C इज़ मोस्ट स्टेबल क्योंकि इसका -I सबसे कम है, फिर B एंड देन A। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो आप लोग फ्री रेडिकल का क्वेश्चंस, कार्बोकैटायन का क्वेश्चंस आपस में एक बार देख लीजिएगा, तो ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होता है। तो आप कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस के द्वारा भी फ्री रेडिकल के क्वेश्चंस में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स आपके लग जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।